Good morning, student. Today I will teach you general science subject for class 4th, and your fourth lesson name is clothes we wear. तो हम जो कपड़े पहनते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. So in this lesson you will learn about why do we need clothes. तो हम जो कपड़े पहनते हैं वो पहनने की ज़रूरत क्यों है, हम कपड़े क्यों पहनते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं. वाई डू वी वेयर क्लोथ्स. जो हम कपड़े पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं और कौन से कपड़े कौन से टाइम पे हम पहनते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं. नेक्स्ट, मटेरियल फॉर क्लोथ्स. जो क्लोथ्स का मटेरियल है वो कौन से मटेरियल से बने हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं. रीजन्स ऑफ क्लोथ्स. जो हम क्लोथ्स पहनते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स पहनते हैं, तो वो कौन से क्षेत्रों में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं उसके बारे में हम इस बीट में जानने वाले हैं. नेक्स्ट है केयर ऑफ क्लोथ्स. तो क्लोथ्स के केयर हमें कैसे करना चाहिए, कैसा ध्यान उसका रखना चाहिए उसके बारे में हम इस बीट में जानने वाले हैं. तो फर्स्टली हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं. सो इट इज़ नॉट नोन व्हेन ह्यूमंस बिगिन वेयरिंग क्लोथ्स. तो ये जो कपड़े पहनते हैं ये कब से पहनते हैं, इसकी स्टार्टिंग कब से ये जो कपड़े हम पहनते हैं वो उसकी स्टार्टिंग जो है वो कब से पहनते हैं उसके बारे में हमें मालूम नहीं है. लेकिन अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स एंड यूज्ड एनिमल स्किन्स, लीव्स एंड bark ऑफ ट्रीज टू कवर देमसेल्व्स. लेकिन इतना तो हमें मालूम है जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो प्राचीन काल के जो ह्यूमंस थे, व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, केव्स में रहते थे, गुफा में रहते थे एंड अपने बॉडी को ढकने के लिए या हीट से, एयर से, कूल से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी के ऊपर जो झाड़ के पत्ते, ट्रीज़ के जो लीव्स रहते हैं या एनिमल की जो स्किन रहती है वो क्या करते थे, वेयर करते थे, पहनते थे. नेक्स्ट, ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक यार्न, व्यू एंड स्टिच क्लोथ्स. तो धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा. जैसे जैसे काल बदलता चला वैसे वैसे धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव होने लगा. जो यार्न रहता है, दोरा रहता है, वो बनाने में क्या हो गए, अग्रेसर हो गए. और व्यू एंड स्टिच क्लोथ्स. दोरा पहले क्या बना, जो यार्न रहता है दोरे को बनाए और बाद में उस यार्न से क्या बनाए हैं, स्टिच किए हैं, क्लोथ्स को स्टिच किए हैं, कपड़े सिए हैं. तो एडवांस इन द फील्ड ऑफ क्लोथिंग टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स. तो हज़ारों सालों से इस क्षेत्र में जो क्लोथिंग की, जो कपड़ों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अग्रेसर हुआ है. और मोस्ट चेंजेस इन द वे ऑफ मेकिंग क्लोथ्स एंड इन द क्लोथिंग मटेरियल हैव कम only during the last few hundred years.
तो हज़ारों सालों से इस कपड़ों में जो अग्रसर हो गया है, जो बदलाव हो गया है, तो धीरे धीरे वो क्या हो गया है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल्स, क्लोथ्स के जो मटेरियल्स है उसमें चेंजेस हो गए हैं। और लास्ट 100 ईयर से वो क्या हो गए हैं, जो मटेरियल के जो टाइप्स है उसका रिसर्च होके बदलाव हो गया है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अर्ली ह्यूमंस क्लोथ्स एंड मॉडर्न ह्यूमन क्लोथ्स। ये जो पहले के प्राचीन काल के जो ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, स्किन जो एनिमल की स्किन थे या लीव्स के जो ट्रीज़ के जो लीव्स रहते थे वो अपने बॉडी को ढकते थे। और आज के जो मॉडर्न युग है, तो आज के मॉडर्न युग में पैंट है, शर्ट है, जीन्स है, ये पहनते हैं। तो ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारा चेंजेस आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो अर्ली ह्यूमंस और मॉडर्न ह्यूमंस में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स? क्लोथ्स, हम जो क्लोथ्स पहनते हैं उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों पहनना चाहिए, इसके बारे में हम इस पेट में देखने वाले हैं। वी नीड डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। तो हम दिन में अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स पहनते हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम प्रकार का जो क्लोथ्स वेयर करते हैं, पहनते हैं। तो वी नीड क्लोथ्स फॉर होम, घर में अलग कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स यूनिफॉर्म फॉर स्कूल, तो घर में अलग कपड़े पहनते हैं, स्कूल में जाने के बाद अलग कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स फॉर प्ले, प्लेइंग करते समय अलग यूनिफॉर्म रहता है। क्लोथ्स फॉर पार्टी एंड लूज, पार्टी में हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कपड़ा हम यूज़ करते हैं। कंफर्टेबल क्लोथ्स फॉर स्लीपिंग इन, और सोते समय जो हमें कंफर्टेबल जो लगता है वो कपड़े हम यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार के जो क्लोथ्स रहते हैं हम क्या करते हैं, पहनते हैं। दस क्लोथ्स आर आवर वन ऑफ द बेसिक नीड। तो ये जो क्लोथ्स है, कपड़े है, ये हमारी एक बेसिक नीड है, प्राथमिक गरज है। तो ये जो बेसिक नीड है, ह्यूमन के 3 बेसिक नीड्स रहते हैं, उसमें से जो क्लोथ्स है वो फर्स्ट बेसिक नीड है। उसके बाद एयर, फूड, वाटर, ये क्या है, बेसिक ह्यूमन की जो बेसिक नीड है उसमें से क्लोथ एक बेसिक नीड है। तो व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स? कपड़े पहनने की ज़रूरत क्यों है, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स। जो हम क्लोथ्स पहनते हैं वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, संरक्षण, हमारा संरक्षण करते हैं। किससे? तो हीट से, जो सन से जो हीट मिलते हैं उस हीट से हमें प्रोटेक्ट करता है। और कोल्ड, ठंड से है, डस्ट जो धूल रहती है, एंड इंसेक्ट बाइट जो कीटक रहते हैं छोटे छोटे। तो इस ये जो क्लोथ्स है, कपड़े है, हमें हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, पीपल हु वर्क इन द सन बिकम टैन्ड, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, हीट में काम करते हैं, तब
जो उनकी जो बॉडी रहती है वो क्या होती है, हीट से तपती है। द पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज्ड, और जो बॉडी का पार्ट रहता है हीट से क्या होता है, अनचेंज्ड होता है। और thus इट इज़ क्लियर दैट क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। और जो कपड़े हम पहनते हैं, कपड़े पहनने के बाद हम हीट से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बच सकते हैं। तो क्लोथ्स हमें हीट से बचने के लिए हेल्प करते हैं। सो वी वेयर लाइट कलर्ड और वाइट कॉटन क्लोथ्स इन द समर। तो समर में हम क्या करते हैं, वाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। जो जब बहुत ही समर में बहुत हीट रहती है, सनलाइट क्या होते हैं, बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए बहुत ही गर्मी धूप लगती है। तो उस सीज़न में हमें कौन से कपड़े पहनना चाहिए, लाइट कलर्ड के और वाइट कॉटन क्लोथ्स हमें वेयर करना चाहिए। तो क्या होता है उससे, कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वीट एंड एलो एयर टू फ्लो अराउंड द बॉडी। जो धूप से हमारे अंदर जो पसीना, हमारे बॉडी को जो पसीना आता है, वो पसीना जो कॉटन क्लोथ्स रहते हैं वो अब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को थोड़ा कूल रखते हैं। they also absorb less heat, so we feel cool and comfortable। और जो हीट रहती है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हमें कूल रखते हैं, बॉडी को कूल रखते हैं और कंफर्टेबल भी लगता है। तो हमें समर में कौन से कपड़े पहनना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स, वाइट कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए। नेक्स्ट है इन कोल्ड क्लाइमेट, जो ठंड का क्लाइमेट रहता है, ठंडी का वातावरण रहता है, तब हमें क्या करना है, वी वेयर वार्म क्लोथ्स मेड ऑफ वूल। गर्म कपड़े पहनना चाहिए, जो वूलन के रहते हैं वो वूलन के कपड़े हमें कोल्ड क्लाइमेट में पहनना चाहिए। एयर डज नॉट सर्कुलेट ईजिली थ्रू दिस क्लोथ्स। तो उससे क्या होता है, जो एयर रहती है, हवा रहती है, वो अंदर नहीं जाती है और हम उस ठंड से इजीली बच सकते हैं। बिकॉज हीट ऑफ द बॉडी डज नॉट ईजीली गो आउट थ्रू सच क्लोथ। और ऐसे जो क्लोथ्स रहते हैं, वार्म क्लोथ्स रहते हैं, जो वूलन के गर्म कपड़े रहते हैं, उसमें से हवा नहीं जा सकती है, इजीली हम उससे ठंड से बच सकते हैं और वी फील वार्म, और उससे हमें गर्म महसूस होता है। तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। और ये जो वूलन के जो कपड़े रहते हैं हमें क्या करते हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर जो है वो कॉटन क्लोथ्स का है और ये सेकंड पिक्चर जो है वो वूलन क्लोथ्स का है, गरम कपड़े हैं। ये वाइट कॉटन क्लोथ्स है जो समर में पहनते हैं और ये वूलन क्लोथ्स है जो कोल्ड सीजन में पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं, उससे हमें गर्मी ये जो कपड़े हैं हमें वार्म रखते हैं और कॉटन क्लोथ्स हमें समर से, हीट से कूल रखते हैं। तो इन द रेनी सीजन द वेदर इज ह्यूमिड एंड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स। तो रेनी सीजन में जो क्लाइमेट्स रहता है, जो वेदर रहता है, वातावरण रहता है, वो कैसा रहता है, वातावरण की नमी रहती है, ह्यूमिड मीन्स नमी। तो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स बट व्हेन वी गो आउट ड्यूरिंग रेन्स वी आल्सो पुट ऑन रेन कोट्स एंड कैरी अम्ब्रेलाज। तो रेनी सीजन में वेदर का जब नमी रहती है तो हमें कौन से कपड़े पहनना चाहिए, जब हम घर में बैठते हैं तो कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए
अगर हम बाहर जा रहे हैं, रेन में हम बाहर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? रेनकोट्स पहनना है। तो बारिश में जाते समय हमें रेनकोट और अम्ब्रेला क्या करना चाहिए? लेके जाना चाहिए, पहन के जाना चाहिए। दे आर मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल्स। और ये जो मटेरियल्स रहते हैं, जैसे कि रेनकोट, अम्ब्रेला, ये क्या रहते हैं? वाटरप्रूफ रहते हैं। उससे जो बारिश रहती है, जो वाटर रहता है, अंदर नहीं जा सकता है। और दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड फ्रॉम गेटिंग वेट। और ये क्या करते हैं? ये जो रेनकोट रहते हैं, जो अम्ब्रेलाज रहते हैं, वो हमें रेन से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षण करते हैं। और जो हमारी बॉडी है वो वेट नहीं करते हैं। वी कैन नॉट वेयर द सेम ड्रेस डेली एज डर्ट सेटल्स ऑन इट। तो ये जो क्लोथ्स रहते हैं हम डेली पहन नहीं सकते हैं। तो इफ़ वी डू नॉट वेयर क्लोथ्स, द डर्ट वुड स्टिक टू आवर बॉडी, दस क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। देखो, अगर हम क्लोथ्स नहीं पहने तो बहुत सारा डस्ट हमारे बॉडी के ऊपर स्टिक होता है, बैठता है। और हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्लोथ्स पहनना ज़रूरी है। तो ये जो क्लोथ्स रहते हैं, ये क्लोथ्स हमें डस्ट से प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और वी जनरली वेयर फुल स्लीव्ड क्लोथ्स एट नाइट टू प्रोटेक्ट ourselves फ्रॉम मॉस्किटोज बाइट्स। क्या करना चाहिए? हम जब सोते हैं, सोते समय क्या करना चाहिए? जो लॉन्ग स्लीव्स रहते हैं, फुल स्लीव्स रहते हैं, वैसे क्लोथ्स हमें पहनना चाहिए। और ऐसे क्लोथ्स हमें जो इंसेक्ट्स बाइट रहते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज से हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। और दस क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट टू। और ये जो फुल स्लीव्स के जो क्लोथ्स रहते हैं वो क्या करते हैं? जो इंसेक्ट्स रहते हैं उससे काटने से हेल्प करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। मैनी पीपल गो आउट टू वर्क इन देयर यूनिफॉर्म्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, तब वो अपने यूनिफॉर्म में करते हैं। अ यूनिफॉर्म आइडेंटिफाइज अ पर्सन प्रोफेशन। ये कुछ क्लोथ्स रहते हैं जो भी काम करते हैं उनका प्रोफेशन दिखाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे कि डॉक्टर एंड नर्सेस वेयर वाइट कोट्स एंड लॉयर्स वेयर ब्लैक कोट्स। जब डॉक्टर एंड नर्स वाइट कोट पहनते हैं तब हमें इजीली हम उनको पहचान सकते हैं कि ये डॉक्टर है, नर्स है। और जो ब्लैक कोट्स पहनता है वो हम उसको पहचान सकते हैं कि ये क्या है? लॉयर है, वकील है। और सोल्जर कौन से कपड़े पहनते हैं? जो सैनिक रहते हैं, सोल्जर वेयर यूनिफॉर्म्स मेड ऑफ टच मटेरियल, है ना। अलग अलग फील्ड में अलग अलग यूनिफॉर्म का यूज करते हैं। तो द स्पेस सूट्स एस्ट्रोनॉट्स प्रोटेक्ट द फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वेयर ओवरऑल्स। पोस्टमैन, policemen, traffic policemen, security guards all have their uniforms, and all school decided uniform for their students। तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे टाइप्स के जो यूनिफॉर्म रहते हैं, जैसे कि पुलिस रहे तो उसका यूनिफॉर्म अलग रहता है, पोस्टमैन का यूनिफॉर्म अलग रहता है, ट्रैफिक पुलिस का अलग रहता है ना। ये सब जो यूनिफॉर्म रहते हैं और जो
फायर का काम करते हैं, वो हीट और कोल्ड से बचने के लिए उनका यूनिफॉर्म अलग रहता है। और स्कूलों में अलग अलग स्कूल का अलग अलग यूनिफॉर्म रहता है। ऐसे कपड़े हम क्या करते हैं, काम के अनुसार पहनते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं रेनी सीजन का। रेनी सीजन में अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, गम बोट्स यूज़ करते हैं, और ये क्या है, रेनकोट और हैंड ग्लोव्स। ये रेनी सीजन में यूज़ करने वाले क्लोथ्स है। और उसके बारे में बाद में ये क्या है, पीपल कम्युनिकेट्स थ्रू क्लोथ्स दे वेयर। अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते हैं, अलग अलग कपड़े यूज़ करते हैं। जैसे कि सोल्जर का है, डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर, लॉयर। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले व्यक्ति रहते हैं उनका जो यूनिफॉर्म रहता है आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो उस क्लोथ से हम क्या कहते हैं, हम इजीली पहचान सकते हैं कि वो कौन से क्षेत्रों में काम करता है। तो thus we can say the people communicate by means of the clothes they wear। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं उस काम के क्षेत्र के अनुसार कपड़े पहनते हैं। Their clothes may tell others who they are, what they are like and what they would like be। तो कुछ क्षेत्रों में अपने आवड़ के अनुसार क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। हमको जैसे पसंद कपड़े रहते हैं वैसे क्या करते हैं, पहनते हैं। मोस्ट ऑफ अस वांट टू वेयर क्लोथ्स दैट मेक अस फील अट्रैक्टिव। कुछ लोग क्या करते हैं, हमें जो अट्रैक्टिव दिखते हैं ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और वी जनरली वेयर क्लोथ्स मेड अकॉर्डिंग टू द करंट फैशंस। तो क्या हो गया है, धीरे धीरे जैसे फैशन है वैसे कपड़े पहनने लगे हैं। जैसे कि ऑन स्पेशल ओकेशन लाइक वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स वी वेयर रिच एंड कलरफुल क्लोथ्स। जो स्पेशल ओकेशन रहते हैं, कार्यक्रम्स रहते हैं, उस जैसे कि शादी है, सन उत्सव है, फेस्टिवल्स है, ऐसे मौसम में क्या करते हैं, कलरफुल क्लोथ्स हम पहनते हैं। वुमेन वेयर ज्वेलरी। वुमेन्स क्या करते हैं, जो स्त्रियां रहते हैं वो क्या करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स, दुल्हन रहती है और दूल्हे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल ड्रेस पहनते हैं। दस क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। क्लोथ से क्या होता है, जो व्यक्ति रहता है वो क्या रहता है, रुबाबदार दिखता है और स्मार्ट दिखता है। इसलिए हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स हम पहनते हैं। तो ये हो गए कपड़े के बारे में। और शूज़ एंड सॉक्स हमें क्यों पहनना चाहिए, तो देखो शूज़ एंड सॉक्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। हम क्या करते हैं, अगर हमें सूट पहना है तो उसके ऊपर हमें शूज़ सॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दोनों भी पहने तो ही अच्छा लगता है। शूज़ पहना तो सॉक्स नहीं पहने तो क्या होता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। दोनों भी क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्कूल में जाते समय हमें सॉक्स एंड शूज़ की ज़रूरत रहती है। ऑफिस में कौन सी भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो हमें शूज़ और सॉक्स की ज़रूरत रहती है। एंड दे प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, जर्म, हीट एंड कोल्ड। और ये जो शूज़ सॉक्स रहते हैं हमें डस्ट से, हीट से और जो जर्म्स रहते हैं उससे हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इफ़ वी वॉक barefoot we may get a cut and germs and worms may enter and causes and infections। हम जब पैदल चलते हैं
तो पैदल चलते समय हमें कट नहीं होना चाहिए, और जो वर्म्स रहते हैं उसके काटने के वजह से कुछ इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए हम क्या करना चाहिए, शूज सॉक्स पहनना चाहिए। और ऑलवेज वेयर ड्राई एंड क्लीन सॉक्स एंड कंफर्टेबल शूज। तो शूज़ को क्या करना चाहिए, शूज़ पहनते समय ड्राई होना चाहिए, वेट नहीं होना रहना चाहिए, और सॉक्स वॉश्ड किया हो, क्लीन सॉक्स रहना चाहिए, उसको हर रोज़ वॉश करना है, और ये कंफर्टेबल शूज़ हमें पहनना चाहिए। बाद में रीजन्स एंड क्लोथ्स। तो क्षेत्रों के अनुसार कपड़े, कौन से कपड़े पहनते हैं, ये हम इस पेट में देखने वाले हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। लोग क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के अनुसार अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका जो यूनिफॉर्म रहता है वो क्लाइमेट के अनुसार या उसके ट्रेडिशन के अनुसार क्षेत्रों में क्या रहते हैं, अलग अलग रहता है, उनके क्षेत्रों के अनुसार डिपेंड रहता है। तो पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। तो इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में लोग रहते हैं, तो कौन से टाइप्स के कपड़े पहनते हैं, तो इस आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। पीपल लिव इन डिफरेंट कंट्रीज आल्सो वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, पहले जो कपड़े पहने हैं वो राजस्थान का यूनिफॉर्म है। राजस्थान में ऐसे कपड़े पहनते हैं, साड़ीज रहती है। और जो सेकंड नंबर का पिक्चर आप देख रहे हैं वो पंजाब में ऐसे कपड़े क्या करते हैं, पहनते हैं। और थर्ड जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो वेस्ट बंगाल में ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कपड़े क्लाइमेट के अनुसार पहनते हैं। तो नेक्स्ट है मटेरियल फॉर क्लोथ्स। जो क्लोथ्स बनता है उसका मटेरियल कौन सा है, कौन से मटेरियल से हमारे जो कपड़े हैं वो हम इस पीठ में सीखने वाले हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम क्लोथ्स। क्लोथ जो रहते हैं, क्लोथ्स कपड़े जो रहते हैं वो किससे बनते हैं, क्लोथ से बनते हैं। क्लोथ इज मेड बाय वेयरिंग यार्न इज मेड बाय स्पिनिंग फाइबर्स। जो कपड़े रहते हैं वो किससे बनते हैं, यार्न से बनते हैं। डोरा जो रहता है, थ्रेड कहते हैं उसको, उस डोरे से बुनने से क्या होता है, कपड़ा बनता है। स्पिनिंग फाइबर से कपड़े डोरा बनता है। और वी गेट फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस। और ये जो फाइबर्स रहते हैं वो नेचुरल रहते हैं, नेचर से बनाए हुए रहते हैं, और आर्टिफिशियल सोर्सेस है। ये क्या करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, फाइबर्स प्लांट है। और फाइबर प्लांट से क्या मिलता है, फाइबर प्लांट से रोप्स, गनी बैग्स ऐसे बनते हैं। जैसे कि आप ऊल, जो शिप से हमें ऊल मिलता है उस ऊल से स्वेटर बनता है। कॉटन से क्या होती है, कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं। कॉटन से धोती बनती है। जूट से गनीज बनते हैं। ये मटेरियल की कुछ क्लोथ्स है। तो फर्स्ट है कॉटन। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जो कॉटन किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है।
कॉटन का प्लांट कापूस रहता है और उससे क्या बनता है, पहले यार्न बनता है और यार्न बनने से बाद में उसका कॉटन क्लोथ्स बनता है। नेक्स्ट है जूट। वी गेट जूट फ्रॉम जूट प्लांट्स। ये जो जूट रहता है वो जूट प्लांट से मिलता है और जूट प्लांट से जूट फाइबर मिलता है। जूट फाइबर से जो जूट आइटम्स रहते हैं जैसे कि बैग्स, गनी, ये थिंग्स बनाते हैं। नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क आप देख रहे हैं, सिल्क की साड़ी रहती है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। और ये जो सिल्क रहता है सिल्क वर्म से हमें मिलता है और सिल्क वर्म से सिल्क यार्न तैयार करते हैं और सिल्क यार्न से सिल्क क्लोथ्स जैसे कि साड़ीज, ब्लाउज ऐसे बनाते हैं। लिनेन। वी गेट लिनेन फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट। और लिनेन जो रहता है आप ये देख रहे हैं, लिनेन ये जो रहता है वो फ्लेक्स प्लांट से मिलता है। जो रफ उसका जो यार्न रहता है रफ रहता है, उससे क्या होता है जैसे कि टॉवेल, अपना जो बेडशीट वो रहता है, वैसे जो जाड़ थिक यार्न रहता है उससे उसे लिनेन कहते हैं। और ये जो लिनेन रहता है फ्लैक्स प्लांट से हमें मिलता है। और ऊल, जो ऊल रहता है ऊल किससे मिलता है हमें, वी गेट ऊल फ्रॉम शिप। शिप से ऊल मिलता है और उस ऊल से क्या करते हैं, वूलन्स के क्लोथ्स बनाते हैं जैसे कि स्वेटर। सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फैब्रिक्स। ये जो सिंथेटिक फाइबर है वो मैन मेड फैब्रिक है जो अब मैन उसको आसानी से बनाता है। आप देख रहे हैं जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन के जो हम कपड़े पहनते हैं ये उसका जो यार्न रहता है वो मैन मेड फैब्रिक है और आर्टिफिशियली है। उससे बहुत सारे नायलॉन के, रेयॉन के और पॉलिस्टर के क्लोथ्स हम बनाते हैं। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं क्लोथ्स का केयर हमें कैसा करना चाहिए, ध्यान कैसे रखना चाहिए। वी मस्ट टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। हमारे जो कपड़े रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो कपड़े रहते हैं उसका प्रॉपर ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए उसके बारे में हम देखने वाले। क्लोथ्स लास्ट लॉन्गर इफ़ केयर्ड प्रॉपरली। बहुत दिन तक हमें ये कपड़ा ज़्यादा दिन तक रहने के लिए हमें कैसे उसको वॉश करना चाहिए, आयरन करना चाहिए। वॉशिंग एंड आयरनिंग द क्लोथ्स रेगुलरली मेंटेन्ड देम। तो जो क्लोथ्स रहते हैं हम पहनते हैं उसको हर रेगुलरली वॉश करना है, आयरन करना है, उसको इस्त्री करना है और उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैव टू बी हैंडल डिफरेंटली। और हम क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के जो क्लोथ्स रहते हैं पहनते हैं तो उसको वॉश करते समय हमें कैसे करना चाहिए। तो देखो, कॉटन क्लोथ्स आर वॉश्ड यूजिंग अ डिटर्जेंट एंड वाटर। जो कॉटन के क्लोथ्स रहते हैं उसको रेगुलरली डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए। तो क्लोथ वॉश करते समय हमें डिटर्जेंट और वाटर का यूज़ करना चाहिए। वॉशिंग रिमूव्स डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़। और वॉश करने से अंदर के जो डस्ट है उससे जो इम्प्योर जो वॉश है वो क्या होते हैं उसमें से रिमूव होते हैं। और सिल्क क्लोथ्स आर वॉश्ड यूजिंग अ मिल्ड डिटर्जेंट। जो सिल्क क्लोथ रहते हैं वो क्लोथ हमें जो मिल्ड डिटर्जेंट रहता है उससे हमें वॉश करना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग दे आर ड्राइड इन द शेड। और वो वॉश करने के बाद उसको हमें शेड में सुखाना चाहिए, हीट में सुखाना नहीं चाहिए। इट इज़
एडविजिबल टू ड्राई क्लीन देम। और जब हम शेड में उसको सुखाते हैं तब वो क्या होते हैं, अच्छे से ड्राई होते हैं। वूलन क्लोथ्स कैन बी वॉश्ड यूजिंग अ मिल्ड लिक्विड सोप बट इट इज़ बेटर टू गेट देम ड्राई क्लीन्ड। वूलन के जो क्लोथ्स रहते हैं वो मिल्ड लिक्विड सोप में हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो अच्छे से वॉश होते हैं और ड्राई क्लीन्ड होते हैं। क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर वॉश्ड यूजिंग अ डिटर्जेंट। जो सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स रहते हैं वो डिटर्जेंट यूज़ करके वॉश करना चाहिए। इट इज़ ईजी टू वॉश देम। और ये जो सिंथेटिक फाइबर रहते हैं वो ईजीली वॉश होते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स को कैसे ड्राइंग करना है, कैसे सुखाना चाहिए, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। वाइट कॉटन क्लोथ शुड बी ड्राइड इन द सन। जो वाइट कॉटन क्लोथ्स है वो सन में हमें क्या करना है, सुखाना है। और डायरेक्ट सन रेज किल द जर्म्स इफ़ एनी। और जो कॉटन क्लोथ्स में जो जर्म्स बैठे हैं वो हीट से, सन के हीट से क्या होते हैं, मरते हैं। इसीलिए हमें कॉटन क्लोथ्स धूप में ही सुखाना चाहिए। टू अवॉइड फेडिंग कलर्ड क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन शेड। जो कलर्ड कपड़े रहते हैं, कलरफुल कपड़े क्लोथ्स रहते हैं वो हमें शेड में, सावली में क्या करना चाहिए, सुखाना चाहिए। नहीं तो उसका, अगर हम धूप में उसको सुखाए तो क्या होते हैं, उसका कलर चला जाता है। इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, शेड में सुखाना चाहिए। स्टोरेज ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स को स्टोर कैसे करके रखना चाहिए उसके बारे में देखने वाले हैं। प्रॉपरली आयरन क्लोथ्स शुड बी केप्ट इन अ कपबोर्ड। तो जो कपड़े रहते हैं, हमारे कपड़े रहते हैं, उसको आयरन करके कपबोर्ड में रखना चाहिए। और नैफ्थलीन बॉल्स और मोथ बॉल्स शुड बी केप्ट अलॉन्ग विथ वूलन एंड सिल्क क्लोथ्स टू सेव देम फ्रॉम इंसेक्ट्स। जो नैप्थलीन के बॉल्स रहते हैं, मोथ बॉल्स रहते हैं, वो क्या करना चाहिए, कपड़े में रखना चाहिए। जो सिल्क क्लोथ रहते हैं या वूलन क्लोथ रहते हैं उसके अंदर आपको रखना चाहिए, उससे अंदर इंसेक्ट नहीं जा सकते हैं और कपड़े खराब नहीं होते हैं। क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। और अच्छे कपड़े रहने से, स्वच्छ और इस तरह के कपड़े रहने से हमारा लुक जो रहता है स्मार्ट दिखता है। ये कुछ रूल्स है कपड़े सुखाने के, कपड़े रखने के, वॉश करने के। ऐसे अगर हम उसका ध्यान रखें तो ये जो क्लोथ रहते हैं अच्छे रहते हैं। उसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है, हमारा लेसन है, 4th नंबर का जो लेसन है, यहाँ क्या होता है, फिनिश होता है। और उसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क में करना है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स। हमने कुछ आंसर्स उसके भेजे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स। तो आपको क्या करना है, अपने बुक में लिख के भेजना है। थैंक यू स्टूडेंट।